आप सभी को स्वागत है बिहार पुलिस के इस क्लास में आपके अपने यूट्यूब चैनल अंसारी स्टडी क्लासेस पर, जो कि हिस्ट्री का 20 अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं। तो चलिए बिना कुछ देर की दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्न में से किसने किया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्न में से किसने किया था। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ। ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ। ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ। आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी का पहला सभापति है। निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी का पहला सभापति है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, सोहन सिंह भाकना है। सोहन सिंह भाकना, सोहन सिंह भाकना, सोहन सिंह भाकना। आगे प्रश्न है कि आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित था। आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित था। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, रंगून में। ऑप्शन नंबर बी, रंगून में स्थित था। आगे प्रश्न है कि प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई थी। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई थी। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1919 ईस्वी में। 1919 ईस्वी में ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1919 ईस्वी में ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न कि निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गदर पार्टी लाला लाजपत राय। गदर पार्टी लाला लाजपत राय ये जो है सही सुमेलित नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन नंबर सी एस जो है कि सही हो जाएगा। बाकी फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान ये सही सुमेलित है। इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस ये भी सही सुमेलित है। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये भी सही सुमेलित है। लेकिन गदर पार्टी लाला लाजपत राय जो है सही सुमेलित नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी तीनों सही सुमेलित है। चलिए आगे प्रश्न है कि 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि। इसका जो है कि उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी। भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी और प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया, ये भी सही है। और ब्रिटिश सिपाहियों कहीं अच्छे सज्जित तथा संगठित थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी जो कहेगी सभी कारण थे असफल होने का। क्योंकि इतना बड़ा मतलब विद्रोह था, इतना बड़ा क्रांति था, तो एक कारण से तो असफल होने वाला है नहीं। ये तो असफल होगा, कई कारणों के साथ ही असफल होगा, क्योंकि बड़ा कार्यक्रम होता है, उसमें एक छोटी सी नुक्स लगाने से तो मतलब नहीं एक ये होता फर्क पड़ता है। लेकिन बड़ा क्रांति हुआ तो कुछ न कुछ बहुत बड़ा कारण हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है कि गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था। गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में अपनाया था। आगे प्रश्न है कि सिक्किम का भारत में विलय किसने किया। सिक्किम का भारत में विलय किसने किया। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी ने किया। आगे प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, अमृतसर अधिवेशन 1919। अमृतसर अधिवेशन 1919 में भाग लिया था। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था। निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंडियन नेशन। इंडियन नेशन, इंडियन नेशन, इंडियन नेशन। आगे प्रश्न है कि वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था। वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव। अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव ये मुख्य कारण था। यानी कि 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस में विभाजन होने का। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की वर्ष में, यानी कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्थापना किस वर्ष में की, ये प्रश्न है कि इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1897 में, 1897 ईस्वी में की। आगे बढ़ते आगे प्रश्न की निम्नलिखित गोल में सम्मेलन में से किसका प्रतिनिधित्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया था। निम्नलिखित गोल में सम्मेलनों में से किसका प्रतिनिधित्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया था, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द्वितीय गोल में सम्मेलन का, द्वितीय गोल में सम्मेलन का ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली दोनों जो था कि भाई था, इस वजह मतलब दोनों भाई था। तो खिलाफत आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था, तो मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। चलिए आगे बढ़ता है। प्रश्न है कि होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था, क्योंकि होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था, क्योंकि इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्योंकि इसने देश के स्वशासन की एक ठोस योजना रखी, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए का सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था, बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए, बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए किया गया था, क्योंकि बंगाली जो है कि बहुत ज़्यादा कट्टर एकदम देशभक्त थे। चलिए आगे बढ़ता है। प्रश्न है कि 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन डी भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना, भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि भारत के विभाजन से संबंधित माउंट बेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा कब हुई थी। भारत के विभाजन से संबंधित माउंट बेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा कब हुई थी, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3 जून 1947 को, 3 जून 1947 को हुई थी। आगे प्रश्न के निम्नलिखित में से किसने 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। निम्नलिखित में से किसने 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता की थी, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आगा खां ने किए थे। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।